अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र भी करते रहते होंगे कि अल्लाह ताला ने आपको हम सबको ये तौफीक दी कि हम उसके कलाम की मुक़द्दस कलाम की इस मुक़द्दस ज़बान को सीखें ताकि हम उसकी हिदायत को समझ सकें। आज आपका ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले क्लासेस जो होती थी वीक में 5 डेज क्लासेस होती थी, 5 डेज इन अ वीक। अब इस बैच में ये 7th बैच है, इसमें फ्रीक्वेंसी कम की गई है नंबर ऑफ लेक्चर्स की। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सारे ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब ज़रूरी नहीं है कि उर्दू अरबी से कभी कोई ताल्लुक़ रहा हो, और ये मान करके कि हर एक तबके के लोगों के लिए आसानी हो जाए और इस क्लास से ज़्यादा इस कोर्स से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। इसीलिए क्लासेस की जो ये फ्रीक्वेंसी है वो 5 से 3 कर दी गई है, ऑल्टरनेट की जा रही हैं। और ये ऑल्टरनेट इसलिए हैं ताकि बीच का जो दिन आपको मिले एक, उसमें आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें। अगर आपने क्लास लाइव अटेंड नहीं की तो रिकॉर्डिंग देखें, अटेंड कर ली है तब भी आप उसको रिवाइज करने के लिए रिकॉर्डिंग से फ़ायदा उठाएं। और उम्मीद है कि आप सब सिंसियर भी हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके आने का जो मोटिवेशन है वो ज़रूर अल्लाह और उसका कलाम है। उसके कलाम से हर एक ईमान वाला कहीं ना कहीं ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ उसके दिल में मोहब्बत है। वो अलग बात है कि वो बहुत ज़्यादा खुली हुई नहीं है इस एतबार से कि वो दबी दबी सी है कहीं पर। हाँ, जज्बाती मोहब्बत है, इमोशनल जो अटैचमेंट है वो है, लेकिन हकीकी मानों में जो एक रियल अटैचमेंट होना चाहिए अल्लाह के कलाम के साथ, एक रियल कनेक्शन जो होना चाहिए वो मिसिंग है। वो इसलिए मिसिंग होता है क्योंकि इंसान इस दुनिया में आ करके दुनिया के मसाइल में इस तरीके से उलझ जाता है जहाँ से फिर उसका निकलना और वापस फिर अपने एक जो रिक्वायर्ड ट्रैक है, अल्लाह तो सुब्हानहू व तआला चाहता है जिस ट्रैक पर हम चलें उस पर चलना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। लेकिन ये एक्सक्यूज़ हम आप एक दूसरे को तो दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए और यकीन कीजिए कि ये एक्सक्यूज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ नहीं चलेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस कलाम से ख़ास मोहब्बत हमारे अंदर पैदा फरमा दे और वो मोहब्बत का मैनिफेस्टेशन भी हो, यानी उस मोहब्बत का इजहार अमल के ज़रिए हो, सिर्फ ज़बान के ज़रिए नहीं। तो आज आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ, और जाहिर सी बात है कि ये जो हमारी सरगर्मी है, इल्मी सरगर्मी, ये अमली सरगर्मी में जाहिर सी बात है बदलनी भी चाहिए, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो अमल हमारा बेहतर होगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारे लिए निजात के रास्ता हमवार होगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने यकीनन सीधा रास्ता दिखा दिया है, उसकी तरफ लोगों को चलने के लिए भी कहा है और वो दिखा भी दिया है। अब चाहे वो शुक्रगुजार बने और चाहे नाशुक्रे बने, यानी दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, इख्तियार है। और हम चाहें तो अपनी मर्जी से शुक्रगुजार भी बन सकते हैं और नाशुक्रे भी बन सकते हैं। तो नेमत का शुक्रिया यही है कि उस नेमत का सही इस्तेमाल हो। ये ज़बान आप सीखते जाएंगे, ये अल्लाह की ख़ास नेमत और अमानत है।
इसका सही इस्तेमाल होना, ये उसका असल शुक्रिया है। तो आज की हमारी क्लास है एराब, जो हमारा जो टॉपिक है एराब, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस पे आगे इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। दुआ आप लोग पढ़ लिया करिए, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ सिर्फ। एक दुआ ये पढ़ लिया करिए, दूसरी ये भी दुआ पढ़ लिया करिए। इसके बाद आज का जो हमारा सबक है उसे हम सामने लिखते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। एराब, बीच बीच में हम अपनी वीडियो ऑफ भी करेंगे, क्योंकि कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाती है। तो कुछ आज एक्सरसाइजेस भी होंगी, कुछ टेबल्स होंगे, ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेंगे स्क्रीन पर। एराब, एराब इस तरह से इसे करेंगे, लिखेंगे एराब। ठीक, तो ये है क्या? सबसे पहले तो वहीं से शुरू करिए, यानी अपने इसको पीछे से कनेक्ट ज़रूर करा करें। ये पढ़ने का भी तरीका है और पढ़ाने का भी तरीका यही है कि हम जो भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें, उसको अपनी साबिका जो मेमोरी है, प्रीवियस मेमोरी है, जो हमने पहले कुछ सीखा हुआ है, उससे हम रिलेट ज़रूर करें और कनेक्शन फील करें। सारी कड़ियाँ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो होनी भी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि बिखरा बिखरा सा रहे, डिसइंटीग्रेटेड ना हो, इंटीग्रेटेड हो। तो इसम के ताल्लुक से आपको ये बताया गया था कि चार बातें हमें अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। अब इसम हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले पढ़ चुके आप। इसम के बारे में जो चार बातें मालूम होनी चाहिए वो जिन्स, अदद और वसत, और फिर आज वाला जो टॉपिक है फोर्थ एराब। और ये बात आपको बताई गई थी कि जब तक ये चार बातें अच्छी तरीके से नहीं मालूम होंगी, तब तक हम किसी भी इस्म को किसी भी कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज कर सकते। चाहे वो कोई फ्रेज हो, क्लॉज हो, किसी सेंटेंस में कहीं पर भी उसे यूज नहीं कर सकते। इवन उस इस्म को भी प्रॉपर समझ नहीं सकते। तो ये तीन बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छी तरह पढ़ ली। जिन्स भी, अदद भी, वसत भी। और वसत जो हमारा पिछला चैप्टर था, और आज एराब पढ़ने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वसत के ताल्लुक से आपको ये बताया गया था कि कोई भी इस्म नकिरा होता है या मारिफा। तो कोई भी इस्म हम उसे एज्यूम नकिरा ही करते हैं जब तक उसका मारिफा होना साबित ना हो जाए। मारिफा साबित करने के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट से हमें गुजरना होता है। तो मारिफा की सात अकसाम होती हैं, जिसमें में से छह आपको पढ़ाई गई थी। कि अगर उन छह या सात अकसाम में आपको कहीं पर वो इस्म फिट होता हुआ दिख जाए, तो फिर वो पर्टिकुलर इस्म मारिफा डिक्लेयर होगा। अदरवाइज उसे हम नकिरा ही डिक्लेयर करेंगे। वो छह सात अकसाम के नाम बता दिए गए थे, उनको एक्सप्लेन कर दिया गया था। और फिर इसके बाद आपने वहां पर खास तौर से अलिफ लाम के ताल्लुक से, यानी अल के ताल्लुक से, जो विच इज इक्विवेलेंट टू द इन इंग्लिश, डेफिनेट आर्टिकल जो आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में तफसील से पढ़ा था आपने कि वो क्या होता है, उसके अंदर के जो हमजा और लाम है उनके नाम क्या हैं, और फिर जाहिर सी बात है उनमें कब उनको प्रोनाउंस करते हैं कब नहीं करते। ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ आ गई थी, ज़ाहिरी और बातिनी दोनों बातें, यानी अपीयरेंस वाइज, और फिर उसके बाद मीनिंग में क्या चेंजेस होते हैं अलिफ लाम के लग जाने की वजह से और ना लगने की वजह से। ये सब कुछ चीज़ें आपको डिस्कस की जा चुकी हैं पहले ही। आज हम एराब पढ़ेंगे। एराब कुछ लोग जानते होंगे, यानी एराब का नाम सुना होगा। तो एराब जब भी लफ्ज आता है, तो जो हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग होते हैं, उर्दू बोलने वाले लोग, वो इससे उमूमन, अब आप में से कोई एक भी अगर उर्दू जानने वाला होगा अच्छी, तो उसके लिए ये मसला है। इसलिए हम हर एक को सामने रखते हुए, हर एक की प्रॉब्लम को सामने रखते हुए चीजें एक्सप्लेन करेंगे। कुछ चीजें किसी के लिए इररेलेवेंट भी हो सकती हैं क्लास की। हो सकता है उसे ये लगे कि ये बिल्कुल ऑकवर्ड बात बता रहे हैं, ये तो मेरे काम की नहीं, आपके नहीं काम की, किसी और के काम की हो सकती है। तो आप भी सोचें कि हम एक टीम में हैं, और टीम के हर एक शख्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो सबकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना है।
उर्दू स्पीकिंग शख्स क्या समझते हैं इराब के ताल्लुक से उमूमन? वो समझते हैं हरकत। सिर्फ उर्दू ही नहीं, इवन आपको मैं बताऊं कि जो अरबी बोलने पढ़ने वाले लोग होते हैं, नेटिव स्पीकर्स नहीं होते, यानी इंडियंस हैं, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, तो वो हरकत को इराब समझ बैठते हैं। अब हरकत आपको पहले बताई जा चुकी हैं क्या होती हैं, जबर, शेर और पेश। ये जो हरकत होती हैं इन्हें इराब समझ लेते हैं। तो आज की इस क्लास में आप ये समझ लीजिए कि हरकत बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक, और इराब बिल्कुल डिफरेंट है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर डिफरेंट, समझने कॉन्सेप्ट्स, दोनों बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब हरकत इराब नहीं और इराब हरकत नहीं, ये बात अच्छी तरह जान लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे लिख दिया गया कोई लफ्ज, मसलन लिखा गया अदद, और आपसे कहा गया इस पर इराब लगाइए। तो इराब लगाइए कह दिया जाता है, लेकिन वो इराब नहीं लगाइए, हरकत लगाइए। इराब खास अरबी का लफ्ज है और इसका मतलब होता है अरबी बनाना। इसका मतलब है अरबी बनाना। जब हमने कहा इस इराब लगाइए, जैसे हिंदी में कह दिया जाता मात्रा लगाइए, तो मात्राएं इज इक्वल टू हरकत। मात्राएं जो है वो हरकत हैं, लेकिन इराब जो है वो मात्राएं नहीं है, ठीक। तो अरबी बनाना, यानी अगर हम इसको इंग्लिश में कहें थोड़ी देर के लिए, तो हम ये कह सकते हैं टू अरेबाइज समथिंग, किसी चीज को, ठीक है, टू अरबाइज, अरबी बनाना। अच्छा, अब अरबी बनाना से क्या मकसूद है? देखिए, इराब है क्या, इराब किस चीज का नाम है? तो सबसे पहली बात समझ लें कि इराब दरअसल हालत है। क्या है? हालत है। इराब क्या है? स्टेटस है। अगर हम और आसान अल्फाज में इसको जानना चाहें, तो इराब हालत का नाम है, इराब स्टेटस का नाम है। अब स्टेटस भी आप नहीं समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके जहन में हो सकता है व्हाट्सएप स्टेटस चले, आपके जहन में हो सकता है कोई फाइनेंशियल स्टेटस की बात आ जाए, सोशल स्टेटस की बात आ जाए। तो स्टेटस भी हमारे लिए एम्बिगुअस, मुबहम है। कब तक? जब तक हम इसको ये नहीं जानेंगे कि लैंग्वेज में, ग्रामर में इस स्टेटस से क्या समझा जा रहा है। एक स्टेटस की जनरल मीनिंग और स्टेटस की यहां पर क्या मीनिंग है। हालत, हालत से भी आप नहीं समझ रहे हैं, तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल सामने रखें तो फिर अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, जैसे कि इंग्लिश में लिखता हूं, जैद हेल्प्ड हामिद। अब ध्यान दीजिएगा इस पर, एक एग्जाम्पल आ गया, जैद हेल्प्ड हामिद, हामिद हेल्प्ड जैद। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा कि हामिद हेल्प्ड जैद्स ब्रदर। क्या मतलब हुआ? तीनों एग्जाम्पल्स को सामने रखें और यहां पर सिर्फ एक नाम है जिस पर आपको फोकस करना है। क्या समझने के लिए? एराब को समझने के लिए। तीन नाम क्या हैं? जैद, जैद, और यहां भी जैद। तो जैद तीन जगह आ रहे हैं, तीन सेंटेंसेस हैं, और इसका उर्दू तर्जुमा आप सब समझ रहे होंगे क्या? जैद ने हामिद की मदद की, हामिद ने जैद की मदद की, हामिद ने जैद के भाई की मदद की। अब देखिए, जैद एक इस्म है। जैद क्या है? अगर हम अपने अरबी के हिसाब से बात करें कि जैद एक इस्म है। जैद तीन अलग अलग जगहों पर आ रहा है, यानी उसकी उसकी जो फेस वैल्यू है वो चेंज हो रही है, प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। यानी जैद की फेस वैल्यू तो सेम है, जैद जैद ही है, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है, वो जगह बदल रहा है, ठीक है, यानी प्लेस उसकी बदल रही है। अच्छा, प्लेस बदल रही है, तो इसका मतलब ना तो जैद एज अ पर्सन चेंज हुआ और ना जैद की मीनिंग में कोई चेंज हुआ। यानी अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ निकालना हो तो ये निकलेगा
कि नो चेंज इन मीनिंग, मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, किसकी? जैद की। जैद जैद ही है। तो अब बस अगर इतनी बात आप समझ गए तो फिर आपको एराब समझ में आ गया। क्या मतलब हुआ? एराब इस्म की हालत का नाम है। नंबर एक क्या है? एराब इस्म की हालत का नाम है। एराब का मतलब अरबी बनाना है। एराब का मतलब जगह की तब्दीली है, माना की तब्दीली नहीं। यानी नो चेंज इन द मीनिंग, ओनली यू कैन सी द चेंज इन द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। उसकी उसकी प्लेस चेंज हो रही है। जैद यहां पर कहाँ आ रहा है? जैद इस जगह पर आप देखें, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। यहां पर जैद ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है। और यहां पर जैद ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है, बल्कि ये एक पोजीशन शो करना जा रहा है इसके जरिए। ठीक है, तो अब पता चला कि असल में ये क्या है। ये इंग्लिश का चैप्टर केस है। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो अरबी में ये चीज आप रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर को इजी बनाइए, उसके बाद चैप्टर में उसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हुए समझ लीजिए। तो क्या सुनते हैं आप रोज? आप एक नाम है जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, हर एक शख्स बहुत मोहब्बत करता है और करना भी चाहिए। हमारे ईमान का वो जुज़्व ला यनफक है, यानी एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट है ईमान का, दैट कांट बी सेपरेटेड। वो क्या है? इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये जो नाम है, इस नाम को आप दिन भर में बहुत बार लेते हैं। कैसे कैसे? ये नाम अजान में भी आता है, ये नाम कलिमा तय्यबा में भी है, ये नाम कलिमा शहादा में भी है, और आप बार बार इसे पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इस नाम को आप उर्दू में जब बोलते हैं, ठीक है बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह कम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अभी घबराए नहीं, ये स्टार्टिंग है, आगे अभी आएगा, नॉर्मल जनरल ही चलेगा इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर ये जो इसम है, इसमें मोहम्मद, इसे आप सुनते नहीं सुनते भाई? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। ठीक है, इसी तरीके से आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, यानी इसम मोहम्मद जो है वो चेंज होता है। कैसे? उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज होती है अरबी में। ठीक है, लेकिन क्यों चेंज होती है? क्योंकि उसकी प्लेस चेंज हो रही है। कहाँ चेंज हो रही है? उसकी जगह तब्दील हो रही है। कहाँ तब्दील हो रही है? किसी एक तरकीब के अंदर, किसी जुमले के अंदर। ठीक है, इस एतबार से पता ये चला कि इस्म का जो केस होता है, नाउन का जो केस होता है, किसमें? नाउन का जो केस होता है वो असल में आप पढ़ते हैं किसमें? एराब में। अब यहां पर एराब के ताल्लुक से इस्म की तीन हालतें होती हैं। वो क्या तीन हालतें होती हैं? ध्यान से देखिएगा। एक हालत है जिसका नाम है हालत रफा, दूसरी हालत है जिसका नाम है हालत नस्ब, और तीसरी हालत है जिसका नाम है हालत जर। आप लोग अपनी अपनी जगह पर पढ़ेंगे ध्यान से। रफा, नस्ब और जर। मैं आपका माइक ऑन नहीं कर सकता, बाद में इंशाल्लाह। फिर से सुने, रफा, नस्ब और जर। अब आप पूछें रफा की मतलब क्या होती है, मीनिंग? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और ना इसकी मीनिंग जानने की जरूरत है। असल इसका मतलब ये समझना है कि असल में ये तीन हालतें हैं किसी भी इस्म की। कोई भी इस्म इन तीन के अलावा चौथी हालत इख्तियार नहीं करता अरबी जबान में। ठीक है, जैसे इंग्लिश में पीछे ये तीन हालतें थी जैद की, चौथी कोई हालत नहीं होती। मसलन, या तो, अब ये इंग्लिश, इसको हम इंग्लिश वालों के लिए आसान करके इस तरह लिख देते हैं, क्योंकि आजकल जो इंग्लिश नहीं भी जानते वो भी सब यूज कर रहे हैं मोबाइल और लैपटॉप। तो
इसमें ही जर ऐसे पढ़ लें। इसी तरह नस्ब और रफा, कम से कम आप इसको सही प्रोनाउंस कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये जो रफा, नस्ब और जर हैं, इनको आप इंग्लिश में अगर समझें तो ये वहां पर तीन हालतें थी। वो क्या, कि एक होती है नॉमिनेटिव केस, एक केस ये होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है वहां पर एक्यूजेटिव केस, जो ऑब्जेक्ट बनकर आती है कोई चीज, फाइल और मफूल, और फिर उसके बाद कोई एक जेनेटिव या पॉजिटिव केस होता है। जिनके जिनको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है वो इसे छोड़ दें, इसे स्किप कर दें, आगे चलें, अभी हम आगे इंशाल्लाह बताएंगे, वहां पर प्रैक्टिस होगी पूरी इंशाल्लाह। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। नॉमिनेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट वाला केस होता है, फाइल वाला, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, ये एक्यूजेटिव में ऑब्जेक्टिव होता है केस। यहाँ पर जेनेटिव या पॉजिटिव यानी पोजीशन शो किया जाता है, यानी हक और इख्तियार जताया जाता है किसी चीज के साथ, जैसे यहाँ कहा जा रहा है जैद का भाई, ठीक है। अच्छा, तो आगे इंशाल्लाह और इनकी तफसीलात अब आने वाली हैं। इतनी बात समझ गए आप लोग कि इसम की कोई तीन हालतें होती हैं, और वो तीन हालतें ही होती हैं, चौथी कोई नहीं होती। हालत रफ़, नस्ब और जर। अब डिसाइड करें जरा अपना हदफ, अपना टारगेट, यहां देखें कि आपको करना क्या है, आपका हदफ क्या है, गोल क्या है। तो गोल ये है कि आपको सबसे पहले ये जानना है कि वो तीन हालतें कैसी होती हैं, ठीक है। तीनों हालतें जो हैं वो दिखती कैसी हैं, कैसी होती हैं किसी भी इसम की, एक बात। दूसरी बात ये कि वो कब कब किस किस तरह चेंज होती हैं, प्लस वो क्या कुछ उनका रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, यानी उनका काम क्या होता है। यानी काम की बुनियाद पर उनके उनका जो काम होता है किसी तरकीब में, उसकी बुनियाद पर उनकी जगहें तब्दील होती हैं। तो ये हमें सब जानना है इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, और आज सबसे पहले एक हम कोई पर्टिकुलर इस्म लेंगे, और उस इस्म को के जरिए हम उसकी तीनों हालतों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोई एक इस्म ले लें, मसलन मुस्लिम है, तो मुस्लिम की तीनों हालतें कैसी होंगी, ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो और फिर वो तीनों हालतें बनेंगी कैसे, ठीक है। तो एक इस्म लेंगे मुस्लिम, ध्यान से देखिएगा। मेरा चार्ट है यहाँ पर एक, ठीक है, ये आ गया, ठीक। तो कोई एक इस्म है, और उस इस्म की हमें हालतें बनानी है, लेकिन किस एतबार से, याद रखिएगा जो जिन्स आपने पढ़ा है वो यहाँ इन्वॉल्व होगा। जिन्स में, जेंडर में क्या पढ़ा था, मुजक्कर या मुअन्नस, वो भी यहाँ इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अदद आपने पढ़ा था, अदद में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कि वाहिद, और फिर मुसन्ना और जमा, ठीक है। सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, ये भी आपने पढ़ा था, ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इन दोनों बातों को सामने रखते हुए हम किसी एक पर्टिकुलर इस्म को देखेंगे कि उसका इराब कैसे शो किया जाता है। तो इराब शो किया जाता है तनवीन के जरिए। किसके जरिए, तनवीन के जरिए। वो तनवीन क्या होती है, डबल हरकत। जैसे सिंगल हरकत आपको बताई गई थी, अब सिंगल हरकत के साथ साथ डबल हरकत भी देखनी है आपको, ये किसी भी इस्म पर हम लगा करके देखेंगे। तो इस एतबार से इस्म की तीन हालतें हो गई, ठीक। यहाँ पर आइए, और एक इस्म ले लेते हैं मुस्लिम, ठीक है। ये मुस्लिम जैसे ही लेंगे तो उसकी हम तीन फॉर्म्स बनाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, कॉलम हैं अलग अलग, और इन कॉलम्स में आपको शो करना है, ये हमारा जेंडर का कॉलम हो गया, दोनों कॉलम, ठीक है, ये मुजक्कर का, और ये वाला कॉलम हमारा मुअन्नस का हो गया, ठीक है। यानी हमने
इस कॉलम को नाम दिया ये मुजक्कर मैस्कुलिन और ये मोन्नस यानी फेमिनिन। मुजक्कर मोन्नस आ गया। और पीछे हमने क्या पढ़ा था, 3 हालतें पढ़ी थी इसम की। तो वो 3 हालतें क्या होंगी, हालत रफा, नस्ब और जर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रफा, नस्ब और जर। भाई कोई भी इसम मुजक्कर हो सकता है या मुअन्नस हो सकता है, ठीक है। कोई भी इसम वाहिद हो सकता है सिंगुलर, या मुसन्ना हो सकता है डुअल, या जमा हो सकता है प्लूरल। तो हमने चूंकि इसम कौन सा लिया हुआ है, मुस्लिम, इस इसम को लेकर के हम इसकी मुख्तलिफ एराबी हालतों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले कॉलम में लिख देंगे मुस्लिम, ठीक। अच्छा, मुस्लिम लिखेंगे, ये वाहिद है। जब वाहिद है, इसकी जो एराबी हालत होगी वो डबल हरकत यानी दो पेश से शो की जाएगी। ये हो गया मुस्लिमुन। कब, हालत रफा में। जब ये हालत नसब में जाएगा तो फिर ये मुस्लिम ही रहेगा, जैसे जैद जैद ही रहेगा। बस फर्क क्या है, यहाँ पर उसकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। और वो नसब में ये क्या हो जाता है, ये दो जबर ले लेता है। लेकिन जब दो जबर आएगा इस पर तो एक एक्स्ट्रा अलिफ भी लगेगा, बस इतना सा ध्यान रखिए। दो जबर के साथ ये हालत नसब में एक एक्स्ट्रा अलिफ भी लेगा। तो इस तरीके से मुस्लिमुन हालत रफा, मुस्लिमन हालत नस्ब, ठीक है। अच्छा, दो ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हालत नस्ब में दो जबर नहीं आएंगे। वो कौन सी प्लेसेस हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसकी हालत जर भी देख लेते हैं, ताकि 3 फॉर्म्स आपके सामने बिल्कुल सिंपल आ जाएंगे। अब यहां पर क्या आना चाहिए, डबल हरकत कितनी होती है, 3 ही होती हैं। आप लोग को ध्यान रखिएगा, शोर ना हो, ठीक है। तो मैंने परमिशन दे दी है। डबल हरकत आपकी दो जबर, दो जेर और दो पेश। तो अब क्या आना चाहिए, ठीक। तो दो पेश से शुरू करेंगे अगर, तो यहाँ पर दो जबर बीच में और दो जेर इधर, ठीक है। यानी मुस्लिमुन कर लिया आपने, मुस्लिमन हो गया। अब क्या आना चाहिए, मुस्लिमिन। बस कॉमन सेंस। चौथी कोई डबल हरकत है ही नहीं, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ठीक है। बस ये 3 ही डबल हरकत हैं आपके पास, हरकत। दो पेश, दो जबर, दो जेर। आपने दो पेश में जब आएगा तो हालत रफा में होगी, दो जबर से हालत नसब, और दो जेर से हम हालत जर को शो करेंगे। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर वो जो बात मैं वर्बली भी कह रहा था वो आप देखिए, यहाँ पर नोटिस करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन। हम लोग चूंकि इसको दाल को रा में मिला देते हैं, तो फिर वो दो पेश जो है वो सिंगल पेश की तरह हो जाता है, और रा में मिलके मुहम्मदुर की आवाज आती है। तो वो तनवीन फील नहीं कर पाते। असल क्या है, ये मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, ठीक है। तो ये दो पेश देखिए साफ साफ दिख रहे हैं, ये हालत रफा है। इसी तरह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ पर देखिए दो जबर आ गए और साथ में एक एक्स्ट्रा अलिफ भी आ रहा है, ठीक है। अब ये किस वजह से दो जबर हुए, किस वजह से दो पेश हुए, इसी तरह से आगे देखिए। दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। तो अब आपका सवाल होगा, सबके जहन में आ रहा होगा कि आखिर ये वजूहात क्या है, मतलब इनके पीछे रीजन क्या है कि क्यों ये दो पेश हुए, क्यों ये दो जबर हुए हुए और क्यों यहाँ पर दो जेर आया, हर जगह सेम क्यों नहीं। ये रीजन के लिए सब्र करिए और क्लास में रेगुलर बने रहिए, ठीक है। आज हम लोग क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसके अपीयरेंस को देखेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारे पास बहुत से जाहिर सी बात है इसके वेरिएंट्स हैं। तो पहले उन तमाम वेरिएंट्स को पहचान लें, यानी मुख्तलिफ उसकी शक्लें जो हैं उनको देख लें। फिर उसके बाद वो शक्लें बनती ही क्यों हैं,
वो बाद में देखेंगे कब कब ऐसा होता है। यहाँ पर मोहम्मदुन क्यों आया, यहाँ मोहम्मदन क्यों आया, यही तो इस पूरी ग्रामर में सीखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपकी ग्रामर का। कौन सा? यही एराब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जिसका क्लियर नहीं होगा, आगे की तमाम मंजिलें बहुत मुश्किल होती चली जाएंगी। चलें, तो अब हमारे पास ये तीन फॉर्म्स इसकी हैं फिलहाल। हमने ये अभी फिलहाल यहाँ पर ये दो, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अब मुस्लिम हमेशा मुस्लिम ही थोड़ी रहेगा। इन मुस्लिम की मुसन्ना भी, सॉरी मुअन्नस भी होंगी ना कोई, वो क्या होंगी? मुस्लिमा। भाई आपने ये जेंडर वाला चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, अब कोई मसला ही नहीं आना चाहिए। ये आपका मुजक्कर है और ये मुअन्नस है। तो अब हम मुस्लिमा को ले करके यहाँ पर उसकी डिफरेंट तीन फॉर्म्स बनाएंगे सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, उसको भी देख लीजिए वो कैसे होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुस्लिम और आगे गोलता मुस्लिमा। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेंगे सेम, विल बी रिपीटेड, मुस्लिमा, और यहाँ पर भी मुस्लिमा। मुस्लिम का मतलब मुस्लिम मर्द, और मुस्लिमा मतलब मुस्लिम औरत। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमें इनकी तीनों फॉर्म्स बतानी है। आपके जहन में होगा कि यहाँ पर भी दो पेश लगा दें, यहाँ दो जबर लगा के एक अलिफ लगा दें, और यहाँ दो जेर लगा दें। बिल्कुल सही, आपके जहन में कोई मसला नहीं। बस एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पर हालत नसब है ना, बीच वाली हालत, फिर से देख लीजिए, रफा, नस्ब और जर। तो बीच वाली जो हालत है उसमें जो ये अलिफ है ये यहाँ कबूल नहीं है। क्यों? यही तो पीछे समझना था, मैंने कहा अभी रुक के बताता हूँ। ठीक है, तो दो ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर नसब में, हालत नसब में, यानी जो सेकंड फॉर्म होती है वहां पर एक अलिफ एक्स्ट्रा वाला कबूल नहीं किया जाता। वो दो जगहें सिर्फ हैं, उनको लिख लीजिए सामने। एक तो गोलता है, जब गोलता वाला इस्म होगा, और दूसरी जगह है अलिफ और हमजा का इकट्ठा आ जाना। ऐसी दो प्लेसेस हैं जहां पर हालत नसब में एक एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगता। मसलन जैसे ये मुस्लिमा था ना, तो यहां पर से मैं ये इरेज कर दूंगा एक एक्स्ट्रा अलिफ। ठीक, लेकिन मुस्लिमन में एक एक्स्ट्रा अलिफ लगेगा। तो गोलता एक और इसम है, जैसे इमराआ। इमराआ के माने औरत के होते हैं, विमेन। अब यहाँ पर गोलता आ रही ना एंड में। जजा, जजा कहते हैं, जजाक अल्लाह खैरन कसीरा, तो जजा, बदला। यहाँ देखिए अलिफ और हमजा एक्स्ट्रा आ रहा है, अलिफ हमजा लास्ट में आ रहा है। अब ये दो ऐसे इसम आपको सैंपल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं, जिनमें आप देखिए एंड में क्या आ रहा है, वही गोलता और ये अलिफ हमजा। ठीक है, तो यहां पर जब दो जबर लगाएंगे तो एक्स्ट्रा अलिफ नहीं आएगा, एक्स्ट्रा अलिफ एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसे कबूल नहीं किया जाएगा, यहाँ उसकी जगह नहीं, गुंजाइश नहीं। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सिंपल है, इजी है, समझ में आ गई होगी बात। तो फिलहाल हमने अभी यहाँ पर क्या देखी है, दो फॉर्म्स ही देखी। ये एस फॉर वाहिद सिंगुलर, डी फॉर डुअल यानी मुसन्ना, और पी फॉर प्लूरल यानी जमा। ठीक है, और बाकी हालत ये क्या है, ये नंबर का कॉलम था नीचे, और फिर ये हालत हो गई, तीन हालतें होती हैं, रफा, नस्ब और जर। इसी तरह यहाँ पर भी तो सेम मुजक्कर का एक चल रहा है, और ये मुअन्नस की का कॉलम है। तो मुस्लिम हो गया। अब मुस्लिम की डुअल फॉर्म कौन बनाने जा रहा है? अब आपका एग्जाम शुरू हो गया, पीछे की चीजें आपकी रिवाइज होंगी। मुस्लिम की डुअल फॉर्म क्या होगी? मानी। मुस्लिम। मानी। ठीक है, आनी साउंड होती है ना, मुस्लिमानी। तो जो मुस्लिमानी है ना, वही यहाँ पर हालत रफा में, मुस्लिम में हालत रफा में वही आ जाएगी, यानी आनी वाली साउंड जो थी, एक अलिफ और ये नून, मुस्लिमानी। ठीक है, अब यहां पर जब इस मुस्लिमानी को, यानी मुस्लिमानी का मतलब दो मुसलमान मर्द, इन्हें हम किस में ले जाएंगे, नसब और जर में, तो थोड़ा एक चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होगा उसे ध्यान से देखिए। पहले तो हम यहाँ पर ये मुस्लिम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर भी मुस्लिम कॉपी कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब आनी साउंड जो है वो आईनी साउंड में तब्दील हो जाएगी। आईनी साउंड यानी आप इस पर क्या करेंगे, ये
मीम जो है लास्ट में जिस पर आपने अलामत सुकून लगी हुई है इसे हटा देंगे और यहाँ पर जबर लगाएंगे और एक या लगाएंगे और नून जेर नी का इजाफा कर देंगे। अब पढ़िए क्या आवाज आएगी? मुस्लिम। मुसलमानी। मुस्लिम। दूध दूध खोला दूध। ठीक है, बोलो के भी अब रखते यहाँ नहीं से होते। पढ़े मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। ठीक है, इसी तरह इधर आ जाए सामने, यहां पर भी मुस्लिमा है, इसे कॉपी कर लें, मुस्लिमा। आपको पता है गोलता एंड में होता है तब गोलता होता है, जब ये गोलता बीच में आ गया तो गोलता नहीं रहा, लंबी ता में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये गोलता हटा करके जब इसकी हम मुसन्ना बनाते थे तो क्या करते थे, मुस्ली मुस्ली मतान। मतानी। मतानी। मुस, मुस्लिम मतानी। ठीक है, तो ये मुस्लिम मतानी तो दो मुसलमान औरतें होंगी। अब इनकी हमें नसब और जर फॉर्म बनानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, वही आईनी साउंड यहां पर भी ला रहे हैं। मुस्लिम ही नहीं। ना ना ना, नहीं ता मुस्लिम तो ही रहेगा ना, मुस्लिम ता तो ही नहीं। लास्ट, मतैनी। ता लास्ट लास्ट में मतैनी। रहेगा उसी तरह। ठीक है, हाँ ये ता जो है वो लंबी ता में कन्वर्ट हो गया। मुस्लिम ही नहीं। मुसलमानी। तो ये गोल ता को लंबी ता में कन्वर्ट किया और यहाँ पर ये या और नून जेर नी, मुस्लिम मतई। और यहाँ पर भी इसी तरह मुस्लिम मतई, मुस्लिम मतई। अब ये क्यों हो रहा है, अभी इसमें नहीं उलझना, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, ये सवाल को अभी स्किप करना है। बस ये कि ये होगा, ये फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे वर्ब की 3 फॉर्म्स आपको पता थी, क्या, कि भाई गो वेंट गॉन। ठीक है, तो वो 3 फॉर्म्स आपने पढ़नी, बाद में आपको पता ये चला कि भाई कौन सी फॉर्म कहाँ पर यूज की जाएगी वो पता चलता है। ठीक, रूल है ये। अच्छा, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। ठीक है, अगर हम सिर्फ मुजक्कर को पढ़ें, और मुजक्कर में ही अभी एक फॉर्म और रह गई जमा वाली। आपको पता है मुस्लिम की जमा क्या होती है, पीछे पढ़ के आ चुके हैं, क्या लगाते हैं, मुस्लिम की जमा प्लूरल, मुस्लिम ना। मुस्लिमूना। मुस्लिमूना, ऊना साउंड। ठीक है, तो ये ऊना साउंड आ गई मुस्लिमूना। जो मुस्लिमूना साउंड आपको वहां मिली थी ना, इत्तेफाक से वो आपकी हालत रफा ही थी, लेकिन वहां नहीं बताया गया था हालत रफा, क्यों, वहां जरूरत नहीं थी, आप उलझ जाते। आज बताया जा रहा है कि जो आपने वहां जमा फॉर्म बनाई थी वो हालत रफा भी है, तो वो उसको एज इट इज कॉपी कर लिया। अब इसे नसब में और जर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर फिर एक साउंड मिल गई आपको, वो साउंड क्या है, कि आप क्या करेंगे इसमें ना। ईना का इजाफा कर देंगे। ठीक है, आप इस तरह से मुस्लिम लिख लेंगे पहले, और ईना साउंड लाने के लिए क्या करेंगे भाई, एक या आपके पास होनी चाहिए और नून जेर नहीं। या को पसंदीदा कौन है हरकत, जेर, पीछे जेर लग जाएगी, साकिन मुस्लिमीना। यहाँ पर भी इसी तरह या, और या की पसंदीदा हरकत जेर पीछे लग जाएगी, तभी आप पढ़ पाएंगे मुस्लिमीना। ठीक है, तो मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। अब ऊपर से मुस्लिम वाला आपका जो ये मुजक्कर का जो था टेबल मुकम्मल हो गया, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ठीक है, ये आपने मुजक्कर की टेबल मुकम्मल कर ली। मुअन्नस की तरफ अभी एक कॉलम आपका ब्लैंक है, एक रो पूरी, ठीक है, उसे फिलअप कर लें। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए कि इसकी जमा क्या होती है फॉर्म, मुस्लिमतुन, मुस्लिमा की जमा मुस्लिमाती। मुसलमातूना। मात, मुस्लिमात। आपको पीछे कोई जबर जेर नहीं लगाया गया था ना, लास्ट हर्फ ऐसे ही छोड़ दिया गया था। बस अब आज ये बताया जा रहा है जो पीछे आज साउंड दी गई थी, वो आज साउंड किसकी है, हालत रफा, मोन। कब, अच्छा। मोन्नस के केस में। ठीक है, जमा मोन्नस के केस में, जमा सालिम मोन्नस। अच्छा, बस इस बात के ऊपर बस आज आपको एक काम करना है, 2 पेश लगा देने, मुस्लिमातुन, जो उस दिन नहीं बताया गया, मुस्लिमातुन। ठीक है, मुस्लिमातुन। अब फिर आज आपको ये करनी है, दोनों फॉर्म्स आगे कॉपी कर लेनी है, मुस्लिमात, और यहाँ पर भी मुस्लिमात। अब आप मुस्लिमात, आबिदात, कानितात, ताइबात, ये सब पढ़ते रहते हैं, ध्यान से देखें, मुस्लिमात मुस्लिमात। अब क्या करें इसमें, आप सबके जहन में आ रहा होगा, यहाँ पर लगा दें 2 जबर और यहाँ लगा दें 2 जेर, छुट्टी, है ना। ऐसा नहीं हो, यहाँ पर अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, चेंज हो गया, वो अब वाहिद वाला फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ यहाँ पर दोनों में 2 जेर लग जाएगी।
ठीक है, हालत नसब में और जर में। अब एक सवाल आपके जहन में और आना चाहिए, देखते हैं कौन पूछता है। वो सवाल ये होगा कि ये जो दो सेम फॉर्म्स हैं इनका क्या होगा, मतलब हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में कैसे आप फर्क करेंगे कि कौन हालत नसब है और कौन हालत जर में है। ठीक है, यही तो सवाल आएगा। तो ये जो दो सेम सेम फॉर्म्स आ रही हैं, इनको आपको इनके दरमियान फर्क करने के लिए जो पस मंजर होगा, पस मंजर मतलब पीछे से जो बात चल रही होगी, प्रसंग जो होगा, कॉन्टेक्स्ट जो होगा, वो बताएगा। वो क्या है, जैसे कॉन्टेक्स्ट बताएगा आपका कि कहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, रफा नसब में से हो रही है या जर में से हो रही है। जैसे कि आपने कुछ वर्ब की फॉर्म्स ऐसी भी याद की थी अंग्रेजी में, कौन सी, जब आप कहते हैं कट, कट और कट। बताइए, तीनों फॉर्म सेम है, कभी सवाल नहीं किया कि भाई इन्हें कैसे पहचानेंगे, कौन सी थर्ड फॉर्म में है, कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है। यानी आपको जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो बताएगा कि वो किस फॉर्म में है। ठीक है, ये पता चलेगा कि भाई ये पास्ट की बात चल रही है, यहाँ प्रेजेंट की बात चल रही है, क्या हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको पीछे से पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट से कि नसब है या जर है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिर्फ शक्लें याद हो जाएं। जितना वक्त आपने इसमें लिया है, इतना वक्त दोबारा कभी इस पे नहीं लगाया जाएगा। बहुत ध्यान से इसको समझ लें। मुस्लिम ये टेबल है, इसे भूलिएगा नहीं। ये मुस्लिम टेबल आपको याद रहनी चाहिए, और रट्टा मार के नहीं। मैंने देखिए रटा के नहीं, मैं क्या करता है पूरी स्लाइड तैयार रखता रेडीमेड, और बस आपको शो कर देता, और तो क्या मतलब निकलता। ठीक है, ये देखिए केस का जो एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश से देंगे, अभी मैंने इससे पहले कि अभी वो जैद वाला केस इंग्लिश से, आप शायद देर में ज्वाइन किया आपने, वहां पर दिया मैंने जैद का, जैद हेल्प हामिद। देखिए आप में से अभी तक जो क्वेश्चन सवाल आए हैं चैट्स, वो मैं पढ़ रहा हूँ रेगुलर। तो इंग्लिश में ये भी कहा गया है कि इंग्लिश का ज्यादा यूज ना करिए, और ये भी कहा गया है कि इंग्लिश में एग्जाम्पल्स दीजिए। अब बताइए हम क्या करें, यहाँ पर सब तरह के लोग हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर तरह से बताने की कोशिश करूँ। तो आप सबको समझ में आएगा, थोड़ा सा बस आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा। ठीक है, उर्दू भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी। ठीक है, जजाकल्लाह खैर। और इसी बहाने आप कुछ चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, एसडीपी यानी सिंगुलर, वो डुअल एंड प्लूरल। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखें, ये बात क्लियर होगी, टेबल सबको समझ में आ गई। अब आगे आपको क्या दिए जाएंगे, दूसरे और अस्मा होंगे। मसलन मैं यहाँ पर एक इस्म दे रहा हूं मुस्लिम के मुकाबले में, मुशरिक। चलें, मुशरिक को कौन आप में से पूरी टेबल सुनाएगा, मुशरिक की टेबल, जल्दी बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, नहीं कर पा रहे हैं। सर यही हरकत लगेंगी सब में। जी, सर हाँ जी बताइए। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। आपने लफ्ज लिया मुशरिक, हाँ हाँ, मुशरिक, ठीक है, सेम है। देखिए ध्यान से, मुशरिकुन, मुशरिकन, मुशरिकिन, मुशरिकानी, मुशरिकैनी, मुशरिकैनी। हाइलाइटर ले लूँ, 1 मिनट, 1 सेकंड, पॉइंटर चाहिए। देखिए यहाँ पर से आइएगा, देखिए पॉइंटर जहाँ पर है, मुशरिकुन, मुशरिकन, मुशरिकिन, मुशरिकानी, मुशरिकैनी, मुशरिकैनी, मुशरिकूना, मुशरिकीना, मुशरिकीना। फिर मुशरिक की मुअन्नस क्या हो जाएगी, मुशरिकतुन, मुशरिकतन, मुशरिकतिन, मुशरिकतानी, मुशरिकतैनी, मुशरिकतैनी, मुशरिकातुन, मुशरिकातिन, मुशरिकातिन। सिंपल है। ठीक है, तो जी। अब आगे के टेबल चलेंगे और उन टेबल्स में चल के आगे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये बात समझ में आ गई ना सबको अच्छी तरीके से। जी जी। ठीक है, जजाकल्लाह खैरन। अब देखें आगे समझें, वो कुछ रूल्स थे, वो ये भी बात क्लियर हो गई थी। ये एग्जांपल्स दिए थे तीनों केसेस के समझाने के लिए, लेकिन तीनों केसेस का जो चेंज होगा, मीनिंग पर फर्क क्या पड़ेगा, कब यूज हो रहा है, वो इंशाल्लाह आगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक ये टेबल बनाई हुई है, उसी जो पीछे आपने जितनी चीजें पढ़ी ना, उन्हीं को यहाँ पर शॉर्ट में उसकी समरी तैयार की गई है। कुछ नया नहीं है, घबराइएगा नहीं ये उर्दू देख करके। सबसे पहले देखें यहाँ पर एराब का कॉलम है।
और आगे लिखा है अस्मा। अस्मा का मतलब है नाउन्स, ठीक है। अच्छा, नाउन्स कैसे होंगे, उनकी टाइप नीचे दी जा रही है। मतलब ये वाहिद, मुजक्कर व मुअन्नस। तो वाहिद, मुजक्कर व मुअन्नस सिंगुलर, और साथ में मुजक्कर मुअन्नस को आप जानते ही हैं माशाल्लाह। मरफू, हाँ, जो हालत रफा में होता है उसे कहते हैं मरफू। ये एक नया टर्म है, ठीक है। जैसे फतहा जिस पर हो उसे मफ्तू कहते हैं, ये पीछे पढ़ चुके हैं आप, है ना। कसरा जिस पर उसे होता है उस हर्फ को मकसूर कहते हैं, ठीक है। वो हर्फ के ताल्लुक से था। जिस हर्फ पर दम्मा हो उसे मदमूम कहते हैं। ये इस्म के ताल्लुक से है, यानी हालत रफा वाला इस्म मरफू कहलाएगा, हालत नसब वाला इस्म मंसूब कहलाएगा, और हालत जर वाला इस्म मजरूर कहलाएगा। अब ये टर्म्स हैं, आपको पढ़ने हैं, लिख लेना है और समझ लेना है। तो वाहिद, मुजक्कर और मुअन्नस की जो इराब है वो कैसी है। रफा में दो पेश था, फिर दो जबर, और फिर दो जेर। ये आप देखा है पीछे। ये जो बीच वाला दो जबर वाला केस था ना, वहां पर एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन मतलब जहां रूल अप्लाई नहीं होता, जहां पर कायदे के मुताबिक काम नहीं होता, जिसे इस्तिस्ना कहते हैं। तो हालत नसब में दो जबर के साथ जब अलिफ भी लिखा जाता है, लेकिन ये उसूल दो जगह लागू नहीं होता। उर्दू वाले पढ़ लेंगे वो दो जगहें क्या हैं, पीछे बता चुका मैं, कि एक तो गोलता वाला केस, ठीक है, और दूसरा केस कौन सा था बताएं। अलिफ हमजा पर ये जी, अलिफ हमजा जब एक साथ आ जाते हैं तो वहां पर हम दो जबर के साथ एक अलिफ नहीं लगाते हालत नसब में। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए। फिर उसके बाद मुसन्ना मुजक्कर। मुसन्ना का मतलब हो गया डुअल, वाहिद का मतलब हो गया सिंगुलर, और जमा प्लूरल। लेकिन प्लूरल की दो किस्में हैं ना, पीछे आप पढ़ के आए, जमा सालिम जमा और मुकस्सर। हाँ, जमा सालिम की भी दो किस्में हैं, सालिम मुजक्कर और सालिम मुअन्नस। ये आप जिन्स, अदद दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें, साउंड जो बन रही थी वो ये आनी साउंड, आनी ऐसे लिख लेंगे आप। फिर आनी के बाद आईनी, आईनी, यहाँ पर भी आईनी। ये दो साउंड नहीं मिली हैं आज आपको। आईनी साउंड पहले नहीं मिली थी, पहले दो साउंड थी, आनी और ऊना। आज आपको, और आत साउंड थी। तो आनी, आईनी, आईनी, ऊना और ईना, ईना। इसको आई कर दें बीच में, ईना, ठीक है। ईना, बस इतना याद रखेंगे, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। जमा सालिम मुजक्कर में, जमा सालिम मुअन्नस में आतुन, यहाँ अलर्ट रहना है। नसब और जर में दो जेर ही रहते हैं दोनों जगह, ठीक है। अच्छा, ये इतनी बात जान लेने के बाद अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लें, तब तो पता चले कुछ सीखा है नहीं। आप सब पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। अभी करा देते हैं ये इंशाल्लाह, सारी चीजें तैयार हैं आपके लिए, और बस आप थोड़ा सा ध्यान दें, अभी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। वालिद, चलें बताएं। पीछे की स्लाइड पर जाएंगे, बिल्कुल देख लीजिए पीछे की स्लाइड पर, ये है, ठीक है। ठीक, अब यहां पर आइए और इसे देखिए। सबसे पहले वालिद हमारे सामने एक इसम है। वालिद का मतलब होता है फादर, वालिदा मीन्स मदर। वालिद का जिन्स मुजक्कर, क्या है, मुजक्कर। वालिदानी। हाँ, वालिद का जिन्स जो है वो क्या है, मुजक्कर, और वालिदा मुअन्नस का ना जिन्स भी मेंशन कर दें। अच्छा, वालिद से आपको इस वालिदुन। रफा बनानी है, बताएं क्या होगी। वालिदुन। वालिदुन, वेरी गुड। फिर वालिदिन। वालिदानी। वालिदन, वालिदानी। और फिर वालिदीन। वालिदिन। वालिदैन, वेरी गुड। बस शोर ना हो, बाकी कितने भी लोग बोले कोई मसला नहीं है। अच्छा, वाली, अब आगे देखें, यहाँ अलर्ट रहिएगा। वाली, वालिद, वालिदुन। वालिदैन, वालिदैन। वालिदतुन, और यहाँ क्या हो जाएगा, वालिदतन। वालिदतन। कोई मैं गलती करूंगा आप लोग टोकिएगा जरूर। वालिदता। वालिदती। ये गोल का नहीं वालिदती। आएगा। हाँ जी, गोल तक नहीं आएगा। हाँ, गोल का नहीं आएगा। गोलता में अलिफ नहीं आएगा, नहीं ये गलत है ना। इसमें क्या गलती है, गोलता अलिफ। आ रहा है तो एक अलिफ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, राइट। यानी अब दोनों सही हो गए। चले आगे देखें। अच्छा, अख के माने होते हैं ब्रदर, भाई, और उख्त बहन, सिस्टर, ठीक है। और मुस्लिम मुस्लिमा आप पीछे कर चुके हैं माशाल्लाह, ठीक है। किताब और कलम,
इन्हें भी देख लेंगे। अख बताएं। अख अखुन, अखुन अखुन, अखानी अखन, अखिन, अखा और अखानी अखिन, अखिल। अखिन इस उख्त को देख लें। उख्तुन उखतुन, उखतन, उखतिन। उख्ता यहाँ पर एक अलिफ एक्स्ट्रा लगेगा। रब हो जाएगा वो। नहीं, क्यों अलग हो जाएगा? गोलता तो है नहीं, लंबी ता है। नहीं सिर्फ हाँ जी गोलता के केस में ऐसा जी होगा जी बस। जी, हाँ चलिए हाँ आगे देखिए। उख्तिन। उख्तिन अच्छा, मुस्लिमुन मुस्लिमात ये पीछे आप कर चुके हैं माशाल्लाह। इनकी जेंडर डिसाइड कर लें। ये हकीकी मुअन्नस है ना, मुजक्कर मुअन्नस है? अगर आप मेल फीमेल ये और मुजक्कर और ये मुअन्नस, ठीक। किताब 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 किताबुन, किताबुन किताबन किताबन, किताबिन, और किताबुन किताबन, किताबिन। किताबिन किताबें, ठीक है। अच्छा, कलम। कलमुन, कलिमुन कलमन, कलमिन। कलिमुन कलमन कलमिन कलिमुन कलिमुन कलमिन, ये कलम मन और कलम, कलिमिन कलिमिन नहीं, कलमिन, कलमिन ठीक है। कलमिन। चलें, तो ये तो थे वो अस्मा जिसमें आपके मुजक्कर मुअन्नस मिक्स थे, लेकिन ये सब के सब वाहिद थे। यानी ये अस्मा जो हैं, ये इसमें कोई सिंगुलर और डुअल की एग्जाम्पल ही नहीं थी। तो आपकी सिर्फ ये किसकी एक्सरसाइज हो गई यहाँ प्रैक्टिस? जो सिंगुलर वाले हैं, वाहिद हैं, उनकी प्रैक्टिस हो गई। और सिंगुलर में मुजक्कर भी मिले और मुअन्नस भी मिले, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, इन्हें पढ़ के देखें आगे क्या कह रहे हैं ये। मुस्लिम ये जो रेड पेन से अल्फाज लिखे हैं, मुस्लिम, काफिर, मोमिन, आबिदा, ये सब आपको वाहिद ही मिलेंगे, ठीक है। जी और वाहिद के साथ साथ ये सब इसमें क्या है, मुजक्कर भी हैं और मुअन्नस भी हैं। मुन्नस हाँ, यानी दोनों तरह के हैं। लेकिन इनकी क्या बनानी है? मुसन्ना बनानी है। ये आपको एक नया काम इन्होंने दिया है। मुसन्ना मीन्स डुअल फॉर्म पहले क्रिएट करनी है, फिर उसकी मरफू, मंसूब और मजरूर बतानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। मुस्लिम, इसकी मुस्लिम मुस्लिमानी नीचे कर चुके हैं। मुस्लिमानी। मुस्लिमानी काफिर सी कर लेते हैं, चले काफिर। काफिरानी काफिरानी। कोई भी मुसन्ना बनानी, सिंपल आनी साउंड, काफिर आनी। मोमिनानी चले मोमिनानी मोमिनानी। मोमिनानी आबिदा को करके देख लें। आबी, आबिदानी ना आबिदातिन, ना ना, गलत आबिदाती, गलत गलत। आबिदतानी वेरी गुड। आबिदतानी। आबिदतानी, ठीक है। आबिदतानी वेरी गुड। अच्छा, यद की करके देख लें। यद, यद का मतलब होता है हाथ, हैंड। यदानी यदानी यदानी, यदानी, यदानी यदानी, ठीक है। तो काफिरानी रुसी का अब हमें हालत रफा बतानी है। जी, उख्त की उख्तानी, उख्तानी उख्तानी, उख्तानी ठीक है। तो इसी काफिरानी की हालत रफा बताएंगे तो क्या हो जाएगा? काफी। काफिरानी देखिए, ये आपको बताया गया था ना कि जो डुअल फॉर्म हमने बनाई थी वही बाय डिफॉल्ट आपकी मरफू भी है। तो ये यहाँ कॉपी हो जाएंगे। आबी दतानी। सर डुअल से ये सेम ही रहेगा ना हमेशा ही? अगर हाँ डुअल हाँ, नहीं बनाना होता तो मतलब अभी चेंज अभी होता था। जी जी, अभी यहाँ पर जो है, जब हम वाहिद से मुसन्ना में जाते हैं जी जी तो मुसन्ना जो होती है वाइट, वो इत्तेफाकन हालत रफा भी है। यानी कोई भी मुसन्ना है, जैसे कलिमतानी, हबीबतानी आपने पढ़ा था, तो कलिमतानी मुसन्ना भी है और हालत रफा भी, हाँ ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होना ही होना है, ये लाजिमन। तो काफिरानी हो गई हालत रफा। अब नसब और जर में जाएंगे तब ये चेंज होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? काफी। काफिर काफिरानी जी जी, आईनी साउंड हो जाएगी। और आईनी साउंड के लिए आपको क्या काम करना होता है कि क्या आखिर पर आप जबर लगाते हैं और ये या और नून जेर नी का इजाफा कर देंगे। काफी रईनी। अच्छा, ये कॉपी यहाँ सेम कर लेंगे। काफी रईनी, काफी रईनी। समझ में आ रही बात? ये एज इट इज हो गया यहाँ पर। ये दोनों कॉलम सेम ही तो हैं, काफी रईनी, काफी रईनी, ठीक है। अच्छा, आबिदतानी, अब इसे क्या करेंगे? आबिदतैनी जी, आबिदतैनी आबिदतैनी। और यहाँ पे आबिदतैनी, सेम रहेगा आबिदताइन। ठीक है। उख्तानी, उख्तैनी, उख्तैनी, ठीक है। यदानी, यदैनी, यदैनी, ठीक है।
अब ये जो ब्लैंक्स हैं ये आपको करने हैं, दो आप काफी मैंने करके दिखा दिए, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अब इधर आइए, यहाँ पर आप देखें मुफसिद, मुस्लिह, मुज़ाकिर, हाफिज, ये सब आपको वाहिद ही तो मिल रहे हैं। वाहिद के साथ साथ अब आपको शायद इसमें कोई मुजक्कर मुअन्नस नहीं मिलेगा, ये सब के सब मुजक्कर हैं। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो मेल ही है, ठीक है, मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो थर्ड नंबर है इसमें आपको क्या करना है, जमा सालिम इनकी बनानी है। देखिए ये आपका जेंडर भी रिवाइज हो रहा है, आपका नंबर भी रिवाइज हो रहा है। अब आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि रिवीजन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके पीछे के तमाम चैप्टर्स भी रिवाइज होते, रिवीजन का भी रिवीजन होता चला जा रहा है, ठीक है। अब इन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले मुफसिद की जमा सालिम बताएं, मुफसिद की। दूना, मुफसिदूना, टेस्ट भी ले लेंगे मुफसिदूना। इंशाल्लाह, सोच रहे हैं। हाँ, मुफसिदूना, ऊना लग मुफसिदून। अब जमा सालिम बन गई, और इसकी हालत रफा और नस्ब और जर बताएं। मुफ्सिदैनी। ना ना ना, हालत रफा तो वही होती है ना, सेम। मुफ्सिद, मुफसिदीना। हालत रफा जो है, वो जो जमा सालिम आपने बनाई है ना, वो ही हालत रफा भी है, मुफसिदूना। और इसके बाद जब मुफसिदीना। हालत नस्ब में करेंगे मुफसिदीना। मुफ्सिद, मुफसिदीना। तो फिर इसे कर देंगे मुफसिदीन। ईना साउंड, अभी पीछे मैंने बताया, और यहाँ पर भी ना साउंड आ गया। ठीक, मुफसिदीना। सर फिर से दीना क्यों आ गया, दीनी आएगा ना। हाँ जी, ये तो नून लास्ट वर्ड पे तो जेर आ जाएगा ना, नून पे। ना ना ना, एक मिनट पहले नहीं समझिए। मुजक्कर है यहाँ देखिए, जेर जमा सालिम जबर मुजक्कर, आएगा। और जमा सालिम मुजक्कर में आपको तीन साउंड मिली थी पीछे, ऊना और ईना और ई, या ये याद रखिए, फिर गलती नहीं होगी। जमा सालिम मुजक्कर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जमा सालिम मुजक्कर। मुजक्कर मीन्स मेल, मुस्लिह। जी, अब इसको वर्बली करेंगे, वन बाय वन बताएंगे। चले, फैजी, फैजी आप बताएंगे, फिर अल्फिया बताएंगी, उल्फत फिर आप बताएंगी। चले, मुस्लिह, जाकिर, हाफिज, तीन लोगों की टर्न है, बताएं वन बाय वन। मेरे को मुस्लिम बताना है ना। जी जी, मुस्लिह। ओके। जमा सालिम होगी इसका मुस्लिम, मुस्लिम होना। मुस्लिह ऊना, वेरी गुड, ऊना साउंड इसकी जमा सालिम इन्होंने बना दी, ठीक है, मुस्लिह ऊना। मरफू भी मुस्लिम होना ही होगा। ना ना, मुस्लिह ऊना, हाँ मुस्लिह ऊना, ठीक है, मुस्लिह ऊना। ये कॉपी सेम रहते हैं दोनों, ठीक है। मंसूब में मुस्लिमीना, हीना, मुस्लिहीना, और फिर मुस्लिमीना। मुस्लिहीना, ठीक है। मुफसिद कहते हैं फसाद करने वाले को, और मुस्लिह कहते हैं, जाहिर सी बात है, इस्लाह इलाह करने वाले को, इस्लाह करने वाले को। जाकिर, जिक्र करने वाला, जी। अब जिनका नाम लिया था वो बताएंगे नेक्स्ट, और फिर चौथे नंबर पर आयशा बताएंगी, ठीक है। जाकिरूना, ठीक। जाकिरूना, हम्म। जाकिरीना, जी, जाकिरीना। वेरी गुड। तो जाकिरूना तो जमा सालिम मुजक्कर हो गई, और ऊना सेम हो गई, फिर ईना ईना, ठीक है। नेक्स्ट, हाफिज। हाफिजूना। जी हाफिजूना मरफू। जी हाफिजीना जी, मंसूब और हाफिजीना मजरूर। मंसूब मजरूर, ठीक है, ठीक, ठीक है, तो वो दोनों सेम हो जाएंगी, ठीक है, सही है। आप नेक्स्ट बताएं, हाजाकिर यानी जिक्र करने वाला, ठीक है, ये भी हो गया। हाफिज, हिफाजत करने वाला, जी, हाफिज। आयशा, हिफ्जा, आप दोनों बताएंगे वन बाय वन। हाफिज, हाफिज का तो है। हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिजीना। ठीक है, पहले आपने जमा सालिम मुजक्कर बनाई थी तो क्या आई हाफिज की, हाफिजूना। यानी हालत रफा और ये दोनों सेम रहते हैं, ये जी कॉन्सेप्ट था। सब लोग जी। समझने जिन्हें नहीं क्लियर हुआ तो, हाफिजूना, हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिजीन। मुंजिर, मुंजिर कहते हैं इंजार करने वाले को, डराने वाले को, ठीक है। मुंजिरूना। मुंजिरून, मुंजिरूना, मुंजिरीन, मुंजिरीन। मुंजिरूना, मुंजिरीना, मुंजिरीना, ठीक है। और यहाँ पर तो मुंजिरूना लिखना ही है,
ठीक है, मुंजिरूना मुंजिरूना ठीक है। फासिक सेम हो जाएगा, फासिक यानी गुनहगार। फासिकूना फासिकूना फासिकीना फासिकीना। हाँ, ये एक एडिशनल कॉलम है, है तो एक्चुअली ये 3 ही फॉर्म्स। ये तो आपको एक, ठीक है। साइम कहते हैं रोजा रखने वाले को, ठीक है, और मुशरिक पीछे कर चुके हैं। तो साइम, साइमुना, साइमुना, साइमीना, साइमीना, ठीक है, हो गया ये। मुंजिरीन, हाँ, मुंजिर, मुंजिर का मतलब होता है इंजार करने वाला। इंजार मतलब वार्न करने वाला, वार्नर। मुंजिर का मतलब है डराने वाला, वार्नर। तो अब मुंजिरूना का मतलब भी वार्नर्स होगा और मुंजिरीना का मतलब भी वार्नर्स होगा। अब वो कहाँ पर हालत नसब और कहाँ जर, जो ये फंक्शन उसका होगा वो डिसाइड करेगा रोल क्या है, उस एतबार से वहां पर वो फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको सब के सब जितने हैं नीचे ये सब जमा है और वाहिद है, वाहिद के साथ साथ ये सब के सब क्या है, मुअन्नस। ये सब के सब मुअन्नस है। इन वाहिद मुअन्नस से आपको क्या बनाना है, जमा सालिम मुअन्नस बनानी है। ठीक है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना, पीछे मुजक्कर की एक्सरसाइज थी, यहाँ मुअन्नस की, यानी मुफसिद से एक मैं करके आपको बता रहा हूँ। मुफसिद से क्या बनेगी, मुफसिदात ना ना ना, यहाँ पर मुफसिदा है। हाँ, आतुन मुफसिदा से आतुन मुफसिदात बनेगी, ठीक है। मुफसिदात, अब ये बन गई जमा सालिम मुअन्नस। ठीक है, इसे आप तो हालत गोलता नहीं रफा आएगा, और अगर नस्ब। गोलता था तो हमें हाँ जी, गोलता नहीं आएगा, ये लंबा वाला क्यों आ गया? वो आपको जिन्स वाली क्लास में बताया गया था कि जब अलिफ गोलता की हाँ वजह होगी से। ना, एक मिनट साकिब मुझे बताने दिए। गोलता जो है ये आखिर में है, एंड में है तो गोलता है, ठीक है। जी। एंड में है तो गोलता है, जब ये एंड हाँ में हाँ नहीं होती तो गोल नहीं होती, ठीक है। ये लंबी ता आ जाती है, ठीक है, जी। मुफ्सिदात बस। अच्छा, मुफ्सिदात को अब हम क्या करेंगे, इसकी हालत रफा बनाएंगे। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज मेक श्योर। अब ये कैसे आप, अब बताने के वक्त ऑन किया करें माइक, अदरवाइज बंद रखें प्लीज। मुफसिदूना गलत है, मुफसिदूना नहीं, हम लोग मुजक्कर में थोड़ी मुअन्नस में है, मुफसिदात है। तो यहाँ कर लेंगे मुफसिदातुन, ठीक है, धातु मुफसिदातुन, ठीक है, मुफसिदातुन। और जब इसे हालत नसब में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मुफसिदातिन। आतिन मुफ्सिदाती और यहाँ पर जर में आएगा तो भी मुफसिदातिन, दातुन मुफ्सिदातन। मुफसिदातिन। यानी अब यहाँ पर आप नट शेल में समझना चाहें तो आतुन और आतिन और आतिन, आते ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बाकी सब वही जो पीछे पड़े थे उन्हीं की सबकी देखिए, मुस्लिह की मुअन्नस है मुस्लिहा, मुस्लिहा यानी इस्लाह करने वाली, जाकिरा जिक्र करने वाली, हाफिजा हिफाजत करने वाली, मुंजिरा डराने वाली, फासिका, ठीक है, गुनाहगार जो होती फासिक, ठीक है, साइमा रोजा रखने वाली, मुशरिका शिरक करने वाली। तो अब इन्हें आप पहले क्या करेंगे, आज साउंड से इनकी जमा सालिम मुअन्नस बनाते चले जा रहे हैं, और फिर करके बता दें दो एक लोग जी, बिल्कुल, जिन्होंने उस बार नहीं पार्टिसिपेट किया तो वो इसमें करें। मुस्लिहा से बनाएं, मुस्लिह, मुस्लिहातुन जी। मुस्लिहातुन हम्म मुस्लिहातिन हम्म। मुस्लिहातिन। हाँ, यहाँ एक आपके पास ऑप्शन अच्छा ये है कि जब आप इसकी जमा सालिम मुअन्नस बताएं ना, तो आप सिर्फ इतना बता दें, मुस्लिहात, यहाँ रुक जाएं, ता पे रुक जाएं, दो पेश के साथ मत बोल, तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, फर्क वाजे जी हो जाएगा कि आप यहाँ जी पर पहले आपने इनकी प्लूरल फॉर्म बताई और फिर उसके बाद आपने उसकी 3 फॉर्म्स बता दी। तो मुस्लिहात, देन मुस्लिहातुन, मुस्लिहातिन, मुस्लिहातिन, ठीक है। जाकिरातुन, जाकिरातिन जाकिरातिन ठीक। हाफिजात, हाफिजातुन हाफिजातिन हाफिजातिन। मुंजिरात, मुंजिरातिन 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 मुंजिरातिन। मुंजिरातिन ठीक है। फासिकात, फासिकातुन फासिकातिन फासिकातिन। ठीक है, बाकी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इन सब की
रिटन और वर्बल दोनों तरह की प्रैक्टिस करिएगा। आपने आज एराब पढ़ा है और एराब एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एराब का मतलब रिवाइज कर लें बिल्कुल जल्दी से जल्दी 2 पॉइंट्स में कि एराब का मतलब अरबी बनाना, एराब का मतलब इस्म की जगह की तब्दीली का नाम है और इसके मीनिंग में तब्दीली नहीं होती, यानी प्लेस चेंज होगी, जगह बदलेगी। जगह जगह का मतलब हमारे अ, उसमें इंग्लिश में जैसे आपको बताया था, उर्दू में आपको बताया, वहां पर कुछ पहचान होती है। सर ठीक है, किसी के माइक की वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। अब जरूरत भी नहीं है माइक की। 1 मिनट देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लें जो पीछे मैंने दी थी हिंदी में, इंग्लिश में, उसको उर्दू में देख लें। जैद ने हामिद की मदद की। ठीक है, हामिद ने जैद की मदद की। ठीक है, फिर इसी तरह हामिद ने जैद के भाई की मदद की। ठीक है, अब ये 3 एग्जाम्पल्स उर्दू में आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी एराब है। वो क्या? जैद ने, देखिए सिर्फ जैद को फोकस करिए। जैद की 3 प्लेसेस हैं और तीनों जगह जैद की मीनिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, जैद का रोल बदल रहा है, जैद का काम बदल रहा है, काम बदल रहा है इसलिए रोल बदल गया है। ठीक है, यहाँ पर जैद जो है मदद करने वाला है, यहाँ पर जैद मदद हासिल करने वाला है। ठीक है, और नीचे वाले केस में जैद के भाई के साथ मदद वाला अमल हो रहा है। तो आपने देखा कि उर्दू में ये जो अल्फाज होते हैं ना, क्या, जैसे ने है और की है, ये ने और की, ये हमें ये पहचान होती है कि कब कौन सब्जेक्ट बना, कब कौन ऑब्जेक्ट बना। इंग्लिश में यही काम प्लेस के जरिए होता है, जगह की जरिए होता है कि वहां पर एक सीक्वेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वहां पर एक सीक्वेंस है। हम लोग वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं, वर्ब की फॉर्म्स नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ बताने के लिए ये सारी चीजों का सहारा लेते हैं। यहाँ पर है हामिद ने जैद के भाई की मदद की, यहाँ पर जैद के साथ किसी का पोजीशन शो किया जा रहा है, यानी हक और इख्तियार, यानी एक निस्बत कायम हो रही है। बस इतनी सी बात है। यही चीज अरबी में आपको करनी हो तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको एराब पता होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी जगहों पर एराब का काम है, यानी कब कौन सा इस्म हालत रफ़ा में आए, कब कौन सा इस्म हालत नसब में आए, कब कौन सा इस्म हालत जर में आए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बगैर अरबी कोई समझ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह पता चलेगा कि यानी एक, देखिए आप उस स्लाइड पे जाएं अगर, तो देखिए सिर्फ एक मुस्लिम लफ्ज है, उस मुस्लिम लफ्ज के कितने वेरिएंट्स हैं यहाँ पर देखें, कि आप काउंट करें तो आप 9 इधर 9 इधर, ये 18 वेरिएंट्स हो गए। ठीक है वो एक ही लफ्ज मुस्लिम, क्यों उतने सारे उसके बदले? क्योंकि अलग अलग मकामात पर, यानी ये 3 चीजें रोल प्ले कर रही हैं, एक नंबर, जेंडर, और साथ ही साथ अब ये एराब वाला जो चैप्टर है इसने भी रोल प्ले करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इतने सारे फॉर्म्स इसकी बन गई। तो आगे आपको यही सब पता चलेगा इंशाल्लाह। क्लास में रेगुलर रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, तब इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। और अगर स्किप करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है बोरिंग क्लास लगेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको पैशनेट और ऐसे ही हमारा डेडिकेशन हम सबका कायम रहे और पैशनेट रहे हम सब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।